अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ 1.2 एक्सरसाइज जिसका सेकंड पार्ट है। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 1.2 का सेकंड पार्ट जो कि स्टार्ट हो रहा है नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। कौन से सेट्स एम्प्टी हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एम्प्टी सेट्स कौन से होते हैं। एम्प्टी सेट क्या है। अब एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट्स को दो और नाम दिए गए हैं। एम्प्टी सेट्स को नल सेट भी कहा जाता है और प्लस में वॉइड सेट भी कहा जाता है। और एम्प्टी सेट को शो किया जाता है इस तरह भी शो किया जा सकता है या फिर बस ऐसे कर्ली ब्रैकेट देके। ये निशानियां है एम्प्टी सेट की, खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। अब इसमें दिया गया है कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स जो कि 20 ईयर्स एज का हो। अब ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये क्लास 6 की ही बात होती है, क्योंकि हम 6 की बुक पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये क्लास 6 की ही बात कर रहे हैं कि क्लास 6 में 20 ईयर्स वाला स्टूडेंट्स का सेट, तो ये सेट नहीं होगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। बिल्कुल इजी है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। हर चीज के लिए उसकी डेफिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन को देख के ही हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये समझें कि इंग्लिश अल्फाबेट में जेड के बाद वाला लेटर उसका सेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जेड के बाद कोई अल्फाज आता है, कोई भी वर्ड जेड के बाद नहीं आता, क्योंकि जेड इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट वर्ड है। तो ये क्या होगा, इसमें भी नो एलिमेंट्स, ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें एम्प्टी सेट की या कोई भी मैथ का प्रॉब्लम हो, हमें उसकी अगर डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन हमारे माइंड में होगी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3 सेट ऑफ चिल्ड्रन whose names start with K in your locality। जहाँ हम रहते हैं, हमारी जगह या हमारे पड़ोस में जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, क्या उनका सेट बन सकता है। वो बच्चे जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा हो और वो हमारी लोकेलिटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ रहते हो, तो क्या उनका सेट बन सकता है। तो जी ये सेट बन सकता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पड़ोस में हमारे साथ कौन कौन रहता है और उनके नाम क्या है। लाजमी हम उन्हें पहचानते हैं और उनका हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है, हर इंसान नाम से पहचाना जाता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। अब ये 4 नंबर है कि सोलर कैलेंडर में वो नाम जो जेड से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि सोलर सिस्टम, जो कि आपने सोशल में पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में, जो मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर वगैरह ये सारे सोलर सिस्टम है, उनके नेम जेड से, उनमें से कोई एक जिसका नाम जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं, ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि जेड से कोई भी सोलर कैलेंडर स्टार्ट नहीं हो रहा।
ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। अच्छा, तो नंबर 5, सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड। रेत में जो फिशेस रहती हैं, मछलियां रहती हैं, उनका सेट। अब ये एम्प्टी सेट है या नहीं? एम्प्टी सेट वो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? तो ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि फिशेस जो है वो वाटर में रहती हैं, सैंड में फिशेस नहीं रह सकती, रेत में। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10। इवन नंबर का सेट जो कि 4 एंड 10 के बीच में आते हैं, इवन नंबर्स, क्या उनका सेट बन सकता है? तो यस, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि 4 के बाद जो इवन नंबर आता है वो है 6, देन 8। 6 और 8 क्या है, वो 4 एंड 10 के बीच में आते हैं, जो कि इवन नंबर्स हैं। अब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये सेट बन सकता है। नंबर 7 दिया गया है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दिया गया है 0। तो इसको हम कहेंगे सिंगलटन। इसको सिंगलटन कहा जाता है, जिसमें एक एलिमेंट हो। अब ये एम्प्टी सेट है या नहीं? तो ये एम्प्टी सेट है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने 2 निशानियां बताई थी एम्प्टी सेट की, एक ये और एक ये वाली। तो ये दोनों क्या है, एम्प्टी सेट हैं। ये भी एम्प्टी सेट होगा।